हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस में प्राइमरी प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। होम पेज पर कुछ डमी डेटा भी इसमें इनबिल्ट दिया जाता है गोडैडी थीम्स की तरफ से, वर्डप्रेस थीम्स की तरफ से, जिसमें प्रोडक्ट की इमेज, उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत इसमें दिया जाता है। मैं इस प्रोडक्ट को इस डिस्क्रिप्शन को अपने वेब पेज पर नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेब पेज है वो शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो। तो मैं इसमें पेजेस में जाकर ऑल पेजेस में जाता हूँ, क्योंकि होम पेज ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है, जो कि इनबिल्ट हमें दिया गया था। ये होम पेज ऑलरेडी हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर है। तो मैं इसे एडिट करने के लिए होम पेज को सर्च करूँगा, जो कि मेरा फ्रंट पेज होगा, एंड देन मैं इसे एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ताकि मैं इस पेज को एडिट कर सकूँ। इस डमी डेटा को मैं अपने वेब पेज पर नहीं चाहता। इसे रिमूव करने के लिए मैं सिंपली इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। को ब्लॉक्स के रूप में आप इसे टेक्स्ट में देख कर आएंगे। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड रिमूव ब्लॉक। इसी तरह से ये वाला भी सिंपली इस मेन्यू पर क्लिक करें एंड देन रिमूव ब्लॉक। ये को ब्लॉक्स नाम से मेरे पास एक प्लगइन है जो कि ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड था। इस को ब्लॉक्स के थ्रू ही मैं अपने इस पेज पर ब्लॉक्स ऐड कर रहा था, उसमें कंटेंट ऐड कर रहा था एंड देन इमेज भी ऐड कर सकता था। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू ही उस प्लगइन को, उस वेब पेज को क्रिएट करें जो वेब पेज आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि एलिमेंटर एक फ्री ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। और इस सभी को मैं इसमें रिमूव करता हूँ। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे एलिमेंटर में भी रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक में। मैं अभी के लिए इसे अपडेट करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करता हूँ और आपको इसे ईजिली रिमूव करने के तरीके के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो कंटेंट है, डमी टेक्स्ट है, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसे आप सिंपली वन क्लिक से इस मेन स्ट्रक्चर को क्रॉस करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अब आपका जो वेब पेज है वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होगा, यानी कि आप जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो शुरुआत से करने वाले हैं। तो वेब पेज की डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किस तरह का वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। मैं क्रोम में आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फिट एंड फाइन नाम से एक बिज़नेस नेम है, एक कंपनी है, एक जिम है, जिसकी वेब पेज को मैं क्रिएट करने वाला हूँ, होम पेज को। इसके अंदर फ्रंट पे आपको उसकी टैगलाइन, ताकि एक विजिटर अगर आए तो इस टैगलाइन को देखकर मोटिवेट हो, उसका टाइटल ताकि उसे कंपनी का नाम पता लगे, एंड देन बटन ताकि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो सिंपली वन क्लिक से अप्लाई कर पाए। उसके अगले सेक्शन में हमने उसकी रीच के बारे में बताया कि हमारे जो जिम है उसमें उसकी कितनी रीच है। हमारे पास 500+ वर्कआउट टेक्निक्स हैं, 1000+ पीपल सर्व्ड, यानी कि उन पीपल्स को हमने फिट किया है, एंड देन 1700 यानी 1700+ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं जो अभी क्यू में है, जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है हमारे इस जिम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद है ग्रीटिंग मैसेज, जिसे और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने लेफ़्ट पर एक इमेज ऐड की है, एक मोटिवेशनल इमेज, ताकि एक विजिटर की शुरुआत से ही उसे हमारी इस वेबसाइट का अंदाज़ा हो जाए, अप्रॉक्सीमेशन लग जाए कि हमारी वेबसाइट किस तरह की होने वाली है। ग्रीटिंग टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर अब ट्रेनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अभी मेरे पास ये डमी डेटा है, मैंने इसे अपलोड किया आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। मेरे पास उन ट्रेनर का नेम, उसकी फ़ोटो, उसका जो शेड्यूल टाइमिंग है उसके मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, एंड देन शेड्यूल का बटन, ताकि मैं उस बटन पर क्लिक करे कोई विजिटर और इस पर्सन के साथ उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। उसी तरह बाकी के दो ट्रेनर्स को भी मैंने फिक्स किया है, प्रेजेंट किया है। अगले सेक्शन में बॉडी बिल्डिंग के कुछ फीचर्स या कुछ डिफरेंशियल फीचर्स हैं जो हमारी जिम को, हमारे फिटनेस जोन को औरों से अलग बनाते हैं और उसे अलग बताते हैं। और उसी फीचर को डिटेल में बताने के लिए मैंने यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के कुछ फीचर्स या टिप्स को मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्रॉसफिट, फिटनेस, जिम, आप अपनी जिम के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में मैंने इमेज और ओवरले में भी मैंने कुछ कलर्स ऐड ऑन किया। यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो कलर का एक वो देख रहे होंगे पेज, एक येलो कलर का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इसके बैक में एक इमेज भी हमारे पास विजिबल है। इसके बाद मैं अगले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, गैलरी की तरफ। गैलरी पर मैंने डमी डेटा अपलोड किया। आप चाहें तो अपनी जिम की कुछ फ़ोटोज़, जो ट्रेनर्स हैं आप उनकी फ़ोटोज़, जो जिम कर रहे हैं उनकी फ़ोटोज़ को भी यहाँ एम्बेड कर सकते हैं अपनी जिम की वेबसाइट के पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और विजिटर्स को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने ट्रेनर्स हैं, इतने वर्कआउट टेक्निक्स हैं या इतने पर्सन्स हैं जो हमारी जिम में अभी भी काम कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास
मैप सबसे लास्ट का जो सेक्शन है, जिससे हम कोई भी विजिटर अगर हमें ढूंढना चाहता है, हमारे ऑफिस आना चाहता है, क्लब आना चाहता है, जिम ज्वाइन करना चाहता है, ताकि वो हमारे क्लब में आकर विज़िट कर सके। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन को बनाने से, अट्रैक्टिव सेक्शन को।